हेलो एंड वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स जो है 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर उसमें ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज कर लिए थे और थर्ड एक्सरसाइज शुरू किया था, जहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है ना। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन, ये 999 चलते ही जा रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे पिछले रोमन नंबर में किया क्वेश्चन नंबर 3 में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ऐसे क्यों, वो तो आंसर निकालने के बाद ही हम लोग देखेंगे। तो 0.99999 को हमें पी बाय क्यू फॉर्म में लेके आना है। अब एक बात मेरी समझो, 0.9999 एंड सो ऑन है, मतलब ये चलते ही जा रहा है, 9999999 चलते ही जा रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 रिकरिंग, ऐसा लिख सकता हूँ। 0.9 रिकरिंग जो मैंने ऑलरेडी कल तुम लोगों को खुद से करने के लिए दिया था ये सम, राइट, एक्स्ट्रास में। तो ये 0.9 रिकरिंग ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो 0.9999 को कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जिसको भी एक्सप्रेस करना है पी बाय क्यू फॉर्म में उसको x पकड़ो। तो x क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन, दैट इज x इक्वल टू 0.9 बार, 0.9 बार। मैंने बोला था x कंसीडर करने के बाद ये चेक करो कि पॉइंट के बाद सारे नंबर्स रेकरिंग है क्या। तो पॉइंट के बाद सारे ही नंबर्स रेकरिंग है, बार है सबके ऊपर, एक ही है यहाँ पे तो उसके ऊपर बार है, मतलब पॉइंट के बाद सारे नंबर्स रेकरिंग में आ जाते हैं। अगर पॉइंट के बाद सारे नंबर्स रेकरिंग में आ गए तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे, है ना। 1 बोलने के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। इक्वेशन 1 कंसिडर करने के बाद हमेशा अगला स्टेप मल्टीप्लिकेशन होगा। पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिखने के बाद हमेशा मल्टीप्लिकेशन मैं लिखता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा, है ना। ये तरफ तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये तरफ तो 0.9 रिकरिंग है ना, 0.9 रिकरिंग मतलब ऐसा कुछ है ना। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बस, क्योंकि एक 0 है यहाँ पे 10 में, तो बस एक पॉइंट आगे हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.9999 ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9.9 रिकरिंग, राइट। तो अगर मैं 0.9 बार को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा 9.9 रिकरिंग ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको इक्वेशन 2 बोलते हैं हमेशा। इक्वेशन 1 एक बार मिल गया, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 बनाते हैं। फिर बस सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्शन करना है। सेकेंड वाला इक्वेशन ऊपर लिखते हैं क्योंकि बड़े से छोटा सबट्रैक्ट होता है। तो ये क्या है 9.9 रिकरिंग है, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखो x इक्वल टू 0.9 रिकरिंग है ना। सबट्रैक्ट करना है हमको, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 बार है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 बार है, सबट्रैक्शन में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस 0 9 बचेगा, बीच में इक्वल टू साइन एज इट इज, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो ये 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा 9/9, है ना, जिसको मैं कैंसिल करके 1 लिखूंगा, है ना। तो x इक्वल टू 1 है। x क्या था 0.999 था, तो x की जगह पे वो लिखता हूँ 0.9999 एंड सो ऑन इक्वल टू 1, है ना। अब इसका आंसर देख के सरप्राइज क्यों होंगे, क्योंकि 0.99999 इक्वल टू 1 आ गया है ना। यहाँ पे क्या है 0.99999 इक्वल टू 1 आ गया है, करेक्ट है। ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये तो 0.99999 है ना और ये 1 है, तो दोनों यहाँ पे इक्वल आ गया। हमने बताया कि 0.999 इक्वल टू 1 है, ऐसा आया है आंसर। इसलिए क्वेश्चन है आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर। यस वी आर सरप्राइज्ड बाय आंसर बिकॉज 0.99999 इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसे क्यों हुआ,
क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 0.9999 इक्वल टू 1 कैसे हुआ। एक्चुअली इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये 0.9999 सो ऑन है ना, सो ऑन मतलब ये चलते ही जा रहा है। मतलब ये सपोज 0.9999999999 कितने भी लिख दो, उतने 9 यहां पे आ सकते हैं क्योंकि सो ऑन है। तो ये 1 के बहुत ज्यादा करीब है। 0.999999 से कितना लिख सकते हैं ना हम लोग, तो ये 1 के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं। जब भी हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में से p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ केसेस में आंसर्स अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे 0.999 इक्वल टू 1 आया है ना। तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 0.99 का मतलब 0.99999999 कितने भी 9 लगा सकते हो, और वो 1 के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, 1 के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, इसलिए दोनों इक्वल आए। तो आर यू सरप्राइज बाय आंसर? यस वी आर सरप्राइज बाय आंसर। Yes, we are surprised by our answer, क्योंकि ये दोनों 0.99 इक्वल टू 1 आया। Yes, we are surprised by our answer. This is because 0.9999 and 1 don't have much difference in them, क्योंकि 0.9999 और 1 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो वो दोनों हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लिया है। आई होप सबको समझा होगा। ये तो करने आता ही है, उसके बाद खाली 2 स्टेटमेंट लगा देने हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। राइट, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम्स में। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर्स यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर्स रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे जब हम लोग 1/17 को डिवाइड करेंगे। तो आसानियत के लिए, क्योंकि मुझे 1/17 डिवीजन करना है, तो मैं यहाँ पे 17 का टेबल लिख देता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो समझने में किसी को भी। तो 17 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 17, 17 टाइम्स 2 is equal to 34, 17 times 3 is equal to 51, 17 times 4 is equal to 68, 17 times 5 is equal to 85, 17 times 6 is equal to 102, 17 times 7 is equal to 119, 17 times 8 is equal to 136, 17 times 9 is equal to 153, and 17 times 10 is equal to 170। 17 का टेबल लिखा ताकि दिक्कतें ना हो, है ना, डिवीजन के वक्त पे फटाफट से हम लोग देख के लिख सकें। तो ये 1/17 है। अब डिवीजन देखो इसका कैसे होगा। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ डिवीजन। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ डिवीजन। ऊपर वाला 1 अंदर जाएगा, 17 बाहर आएगा। अब 17 के टेबल में 1 तो आने से रहा, क्योंकि 17 1 सा 17 होता है, तो 1 तो आने से रहा। तो शुरुआत में हम लोग 0 लेंगे, शुरुआत में हम लोग 0 लेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी 0 का होगा, है ना। ये जो 1 है
ये एज इट इज़ मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर मैंने आगे अपने मन से 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा। अच्छा 17 के टेबल में 10 भी नहीं आता, फिर से 0 लेना पड़ेगा, राइट। अब 10 एज इट इज़ नीचे आएगा, एक और 0 लगा देते तो 100 हो जाएगा। 100 के सामने 17 के टेबल में 5 ज़ा 85 आता है, राइट। तो 17 5 ज़ा 85। अब 100 में से 85 जब माइनस करोगे तो 15 बचेगा, आगे 0 लगाते 150 के करीब, 150 के करीब 8 से 136 आता है, ठीक है। 8 से 136 आता है। अब 150 में से 136 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 150 में से 136 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 14, राइट। कितना बचेगा? 14। आगे 0 लगा दो, 140 हो जाएगा। 140 के करीब फिर 136 आता है 8 से, फिर 136 आता है। 140 में से 136 माइनस होगा तो 4, आगे 0 लगाएंगे तो 40, है ना। ये 8 8 रिपीट नहीं हुआ, ये 8 8 रिपीट नहीं हुआ, 8 8 8 8 8 ऐसे चलते जाएगा तो उसको रिपीट बोलेंगे। 2 8 आए मतलब रिपीट नहीं हुआ। कुछ बच्चे बोलते हैं भाई 2 8 आए रिपीट हुआ, ना 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 ना, रिपीटेशन का मतलब 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे होना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वो तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 40 है, 40 के सामने 2 से 34, 40 के सामने 2 से 34 है, तो 40 में से 34 माइनस करोगे, 40 में से 34 माइनस करोगे कितना बचेगा? 40 माइनस 34 इज 6, राइट। यहाँ पे फिर कंटिन्यू करता हूँ, 6 बच जाएगा, आगे 0 लगाते हैं तो 60 हो जाएगा, राइट। 40 में से 34 माइनस करोगे, 6 बचा था, आगे 0 लगाए 60, 60 के करीब है 51 3 से, ध्यान देना, 3 से 51, तो 60 में से 51 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 0 लगाते हैं 90 हो जाएगा। 90 के करीब है 5 से 85, क्या है? 5 से 85, तो 90 में से 85 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 50 मतलब 2 से 34, क्योंकि 3 से 51 ना बड़ा होता है, बड़ा नहीं ले सकते, उससे छोटा लेना है, तो 2 से 34 हो जाएगा। 50 में से 34 अगर माइनस करेंगे अगर हम लोग तो 16 बचेगा, आगे 0 लगाएंगे तो 160 हो जाएगा। 160 के करीब है 153 जो कि 9 से आता है, 9 से 153 आता है, तो 160 में से 153 माइनस करोगे तो 7 बचेगा ना, आगे 0 लगाओगे तो 70 हो जाएगा। 70 के करीब 4 से 68, 70 के करीब 4 से 68 आता है ना। 68 आता है तो 70 माइनस 68 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 के करीब तो 17 1 ज़ा 17 ही होता है। 20 में से 17 माइनस करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ पे लिखता हूँ 3 बचेगा, आगे 0 लगाए तो 30 हो जाएगा। 30 के करीब कौन सा है? 30 के करीब 17 1 ज़ा 17, 30 के करीब है 17, तो सबट्रैक्ट करो 17, कितना बचेगा मुझे बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, है ना। 3 1 10 1 13 बचेगा, 13 बचेगा, 0 लगाओगे 130, 130 के सामने आता है 7 से 119, 7 से 119, तो 119 सबट्रैक्ट करो, 11 बचेगा, 11 बचेगा, आगे 0 लगा दो, 110, 110 के करीब 102 ही लेना पड़ेगा 6 से, 102, तो 110 से 102 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, 0 लगाएंगे 80 हो जाएगा। 80 के करीब 4 से 68, 4 से 68, 4 से 68 हो जाएगा, माइनस 80 से माइनस करो 68 तो 12 रह जाएगा, 0 लगाएंगे 120 हो जाएगा। 120 के करीब 7 से 119 ना, 7 से 119 कितना बचेगा? 1, ठीक है।
0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। अगर फिर से 10 आया तो फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, राइट। मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी? 10 से ही करी थी डिवीजन की, है ना। फिर मुझे यहाँ पे 10 मिला, मतलब इसके बाद फिर से रिपीटेशन शुरू होगा, मतलब सम को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। है देखो ना, अभी मुझे 10 मिला तो फिर से मुझे यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, फिर से 100 आ जाएगा, फिर से 5 लेना पड़ेगा एंड सो ऑन, फिर से इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10 पे फिर से क्योंकि 10 रिपीट हुआ है तो हम लोग स्टॉप करेंगे। तो ये डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हुआ, समझ में आया? ये डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर से डिजिट्स रिपीट होंगे, इसके बाद फिर से डिजिट्स रिपीट होंगे। तो मैक्सिमम इतने डिजिट्स फिर से रिपीट होने वाले हैं जितने मैंने ऊपर लिखे हैं। तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इनका क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। कितने डिजिट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपांशन 1/17। आया समझ में? प्रॉब्लम है, इसका आंसर लिख देना नीचे, 1/17 इक्वल्स टू, ये पूरा लिखना और इसके ऊपर ऐसे बार बना देना, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक में है। डाउट है किसी को इसमें? हैं? होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिक डिवीजन था। हाँ बड़ा ज़रूर था लेकिन बेसिक था, इसलिए मैंने टेबल लिखा ताकि फास्ट हम लोग देख के कर सकें, राइट। आई होप सबको क्लियरली समझा होगा। ध्यान से स्क्रीन पॉज करो और मैं कहूँगा कि खुद से डिवीजन करो क्योंकि बेसिक ही है, फिर बाद में तुम लोग चेक कर लेना सही आया नहीं है, ठीक है। फटाफट से कर लो। आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.3 के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो चलते ही जाएगा, जिसका डिवीजन चलते ही जाएगा। और दूसरा है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जिसका डेसिमल एक्सपांशन रिपीट भी नहीं करेगा। तो मुझे दोनों चाहिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी चाहिए और नॉन रिकरिंग भी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर दोनों आगे साथ में तो वो डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो इर्रेशनल का होगा। समझ रहे हो बात को? अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ गया मतलब वो इर्रेशनल हो गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग साथ में आ गया तो वो इर्रेशनल हो गया। इनको चाहिए कि ऐसा डेसिमल एक्सपांशन हो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, मतलब इनको इर्रेशनल नंबर चाहिए। ये लोग थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, डायरेक्टली इर्रेशनल नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, दोनों हो, मतलब ही इर्रेशनल होता है। मतलब मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब मेरी एक बात गौर से समझो, 3 इर्रेशनल नंबर्स अगर मुझे लिखने हैं तो बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, उसमें से मुझे कोई भी 3 लिखने हैं बेसिकली। तो एक सिंपल सी अगर मैं आइडिया दूँ तो जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इर्रेशनल होते हैं, जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो वो इर्रेशनल होगा। तो 2 लिख सकता हूँ मैं एज ए एग्जाम्पल। 3 ले लो, 3 का स्क्वायर रूट निकलता है? नहीं निकलता, तो वो इर्रेशनल हो गया, इधर मैं लिख सकता हूँ। 4 ले लो, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है ना, तो 4 को इर्रेशनल नहीं बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। समझा? तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो इर्रेशनल होता है, उसी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना, 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring are, कोई भी 3 लिख दो जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ रूट 2 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 3 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 5 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट 7 स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रूट उसके बाद है 11 एक्सेट्रा, राइट। मुझे तो 3 ही पूछे थे लेकिन उसके बावजूद मैंने 5 लिखे, तुम लोग भी लिख सकते हो इसी तरीके से। अभी एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कोई भी 3 अपने को लिखने हैं, अपन ने रूट वाले सिलेक्ट कर लिए, है ना। तो फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो इनके बीच मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए। तो पहले तो इनका डिवीजन करके देखना होगा, बाद में उसके बीच में हम लोग सेटल कर सकते हैं 3 इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल की बात हो रही है, रैशनल की बात नहीं हो रही है।
इर्रेशनल की बात हो रही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था वो रैशनल नंबर्स थे, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली किया था। यहाँ पे इर्रेशनल की बात हो रही है, ठीक है। तो 5/7 है, पहला डिवीजन यहाँ पे करता हूँ मैं। ऊपर क्या है 5 जो कि अंदर जाएगा, नीचे क्या है 7 जो कि बाहर आएगा, है ना। 7 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 0 लेंगे तो माइनस भी 0 होगा, 5 एज इट इज़ नीचे आएगा। ऊपर पॉइंट देंगे तो नीचे 0 लेना पड़ेगा। 50 के सामने 7 7 ज़ा 49 होता है, 50 में से 49 माइनस करोगे 1 बचेगा, 0 लेंगे, 7 1 ज़ा 7 होता है। 10 में से 7 माइनस करोगे 3, 0 लगाएंगे 30 होगा, 7 4 ज़ा 28 आएगा, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 20 होगा, 7 2 ज़ा यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 20 में से 14 में 6 60 हो जाएगा। 60 के करीब टेबल में 7 के आता है 8 से 56, राइट, 8 से आता है 56। तो मैं उसके बाद 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। आगे लगाएंगे 40, तो 40 के, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 40 को, 40 तो 40 के करीब है 5 ज़ा 35, क्या बचेगा 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 50, फिर 50 होगा, फिर 7 से 49, फिर 1 बचेगा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन मुझे मिल गया 5/7 का। किसका मिल गया, 5/7 का। उसी के साइड में मैं 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन लेता हूँ। 9/11 का कैसे लेंगे, ऊपर का 9 अंदर जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है, 11 बाहर आता है। तो 11 के टेबल में 9 तो नहीं आता, इसलिए 0 लेंगे, तो माइनस भी 0 होगा, 9 एज इट इज नीचे आएगा। आगे 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, 90 के सामने 11 8 ज़ा 88, 90 में से 88 माइनस करोगे 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 20 होगा, 11 1 ज़ा 11 होता है, 20 में से 11 माइनस करोगे 9 आएगा, 0 लगाएंगे 90, फिर से रिपीट हो रहा है 90, फिर से रिपीट हो रहा है 90, स्टॉप कर दो, मतलब 0.81818181 ऐसा होगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि जो 5/7 था उसका आउटपुट मुझे क्या मिला, 0.714285, 0.714285 रेकरिंग। और जो 9/11 था उसका मुझे आंसर मिला 0.81, ओके, रिकरिंग। तो मुझे 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए जो 0.714285 और 0.81 के बीच में हो, इनके बीच में हो, मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में हो। बेसिकली ये मुझे 3 नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। मैं वहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, कोई भी 3 इर्रेशनल लिखना है ना 0.71 और 0.81 के बीच में। तो 7 और 81 के बीच में पहला इर्रेशनल नंबर में लिखता हूँ 0.72, समझ रहे हो, 0.72, 722 एंड सो ऑन। इसी की तरह लिखना है ना, ठीक है, समझ में आया कैसे लिखा, 0.72 722 7222 एंड सो ऑन। मुझे इर्रेशनल नंबर चाहिए, इर्रेशनल नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब चलते ही जाएगा, और रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा। अब तुम लोग कहोगे 72 रिपीट हो रहा है, नहीं, एक सेट प्रॉपर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसे नहीं हो रहा है कि 72 रिपीट हो रहा है, या ऐसे भी नहीं है कि 722 रिपीट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 72 है, फिर 722 है, फिर 72222 है, मतलब कुछ भी रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है। रिकरिंग का मतलब एक प्रॉपर सेट रिपीट हो रहा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नॉन रिकरिंग है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो जो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उसी को इर्रेशनल बोलते हैं। तो पहला आ गया ये। अब वैसे ही हम लोग 7-3 से लिख सकते हैं, 7-4 से लिख सकते हैं, 7-5 से लिख सकते हैं, 7-6 से लिख सकते हैं, है ना, 8-1 के पहले लिख सकते हैं कुछ भी। मुझे 3 ऐसे नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.744 744 7444 7 एंड सो ऑन। ऐसे एक और खुद से तुम लोग लिख लेना, राइट, एक और खुद से लिख लेना, तुम्हारे लिए छोड़ा है, लेकिन 0.71 और 0.81 के बीच में ही होना चाहिए, ये भूलो मत, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए था ना,
तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में। तो बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, जो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्लासीफाई एज रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर्स मतलब पी बाई क्यू फॉर्म्स वगैरह है, और उसके बाद इरैशनल नंबर्स मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस जो कभी रुकेगा नहीं, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग जो कभी प्रॉपर सेट में रिपीट ना हो, वो। अब एक सिंपल सी मैं बात बता दूं, जो भी नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जो भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इरैशनल होता है। मैंने यहाँ पे बताया इरैशनल में वो सारे नंबर्स आते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वो रैशनल में आते हैं। तो क्लासीफाई करना है बस हमको, रैशनल है या इरैशनल है। पहला क्वेश्चन है रूट 23। मुझे बताओ 23 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं निकलता। नहीं निकलता मतलब वो क्या हुआ? इरैशनल हुआ। उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, डेफिनेटली होगा। तो 23 का रूट नहीं निकलता, और जिसका रूट नहीं निकलता वो होता है इरैशनल, है ना। रूट 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 निकलता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है? 15 है ना, निकलता है स्क्वायर रूट, इसलिए ये क्या हुआ? रैशनल। 0.3796 ये रुक गया है, थम गया है ना, तो ये रैशनल हुआ। इरैशनल मतलब क्या? जो कभी ना रुके, जो कभी ना रुके, नॉन टर्मिनेटिंग, वो इरैशनल होता है। लेकिन ये थम गया है, रुक गया है, इसलिए ये है रैशनल। अब ये देखो, ये क्या है? रैशनल है, इरैशनल है। देखो डॉट 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 है, मतलब ये रुक रहा नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? बहुत बच्चे बोलेंगे ये क्योंकि नहीं रुक रहा है इरैशनल हुआ। ना 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 ना, ध्यान से देखो, इसमें एक प्रॉपर सेट रिपीट हो रहा है। 478 478 478 478 478 478 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 7.478 बार, है ना। इरैशनल नंबर क्या कहता है? नॉन रिकरिंग होना चाहिए, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉपर सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। इरैशनल में कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हुआ रैशनल। आखिरी क्वेश्चन 1.1010001000100000 एंड सो ऑन। तो ये रैशनल है, इरैशनल है। फटाफट देखो, ये तो रुक रहा नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखो कुछ प्रॉपर सेट्स में रिपीट हो रहा है क्या? जैसे 748 748 748, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है कोई भी प्रॉपर सेट रिपीट। यहाँ पे 10 है, फिर 100 है, फिर 10000 है, मतलब कोई भी प्रॉपर सेट रिपीट नहीं हो रहा है। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, उसको इरैशनल बोल देंगे। तो यहाँ पे अपना थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। आई होप सबको अच्छे से समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज के थ्रू बता दो, या नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख दो, तो हम लोग वो भी क्लियर कर सकते हैं। इधर तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, और तुम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझा है तो। ठीक है, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो।